कहानी अधूरी मोहब्बत की सजा। रात का सन्नाटा था। चांद आसमान में अकेला चमक रहा था, जैसे किसी का दर्द बांटने की कोशिश कर रहा हो। आरव अपनी खिड़की के पास बैठा अतीत की यादों में डूबा हुआ था। हाथ में एक पुरानी डायरी और आंखों में आंसुओं का सैलाब। उसके दिमाग में बार बार तान्या की आवाज गूंज रही थी। आरव, अगर तुमसे बिछड़ गई तो शायद जिंदगी ही खत्म हो जाए। तान्या और आरव की कहानी कॉलेज के दिनों से शुरू हुई थी। तान्या, जो अपने बेबाक अंदाज और मासूमियत से सबका दिल जीत लेती थी, आरव के दिल में पहली नजर में उतर गई थी। आरव शर्मीला और कम बोलने वाला था, पर उसकी आंखें तान्या के लिए सब कुछ कह देती थी। पहली मुलाकात कॉलेज के लाइब्रेरी में किताबों के ढेर के पीछे से एक बार उनकी नजरें टकराईं। तान्या ने मुस्कुराते हुए कहा, यह किताब मुझे चाहिए, लेकिन लगता है आप इसे पहले ले चुके हैं। आरव ने झिझकते हुए किताब उसे सौंप दी। तुम्हारा नाम? तान्या ने पूछा। आर्व। बस वहीं से उनकी बातचीत की शुरुआत हुई। धीरे धीरे दोस्ती ने प्यार का रूप ले लिया, मोहब्बत का इजहार। एक दिन तान्या ने आर्व को कॉलेज के गार्डन में बुलाया। हाथों में गुलाब था और चेहरे पर एक शरारती मुस्कान। आर्व, मैं तुमसे कुछ कहना चाहती हूँ, तान्या ने कहा। आर्व घबराया हुआ था, लेकिन उसकी धड़कनों ने उसे सब बता दिया था। मैं तुम्हें पसंद करती हूँ, क्या तुम भी मुझे पसंद करते हो? आर्व ने सिर झुकाकर हाँ में जवाब दिया। तान्या ने खुशी से आर्व को गले लगा लिया। सपनों की दुनिया। दोनों का प्यार दिन ब दिन गहराता गया। हर शाम गार्डन में मिलना, बारिश में भीगना, एक दूसरे के लिए कविताएं लिखना, उनकी जिंदगी मानो एक खूबसूरत ख्वाब बन गई थी। लेकिन जैसा कहते हैं, हर खूबसूरत चीज के साथ एक अंधेरी छाया भी होती है। कठिनाइयों की शुरुआत। तान्या के घर वाले उसके लिए एक लड़का चुन चुके थे। जब तान्या ने अपने प्यार का जिक्र किया तो घर में बवाल मच गया। तुम्हारा आर्व हमारी हैसियत का नहीं है, तुम उससे शादी नहीं कर सकती, उसके पिता ने कठोर शब्दों में कहा। तान्या ने विरोध किया, लेकिन घर वालों ने उसे धमकी दी कि अगर वह घर छोड़ेगी तो वे उससे हमेशा के लिए रिश्ता तोड़ देंगे। तान्या ने आर्व को एक सुनसान जगह पर बुलाया। वह रो रही थी और उसकी आंखों में दर्द था। आर्व, शायद हमें अलग होना पड़ेगा। मैं तुम्हारे बिना नहीं जी सकती, लेकिन मेरे पास और कोई रास्ता नहीं है। आर्व का दिल टूट गया। उसने तान्या का हाथ पकड़ा और कहा, अगर तुम मुझसे दूर जाओगी तो ये मेरी मौत होगी। तान्या ने अपने आंसू पोंछते हुए कहा, तुम्हें वादा करना होगा कि तुम खुद को संभालोगे। अगर तुम कमजोर पड़े तो मेरी आत्मा कभी शांति नहीं पाएगी। आरव ने उसे अलविदा कहा, लेकिन उसकी आवाज में गहराई से यह दुआ थी, अगर तुमसे बिछड़ूं तो मौत ही आ जाए। अधूरी मोहब्बत का अंत। तान्या ने मजबूरी में शादी कर ली और आरव ने खुद को अकेलेपन में डुबो दिया। दिन रात तान्या की यादें उसे तड़पाती रहीं। एक दिन उसने अपने कमरे में तान्या की लिखी चिट्ठियों को पढ़ते हुए नींद की गोलियां खा ली। जब तान्या को यह खबर मिली तो वह अपने पति का घर छोड़कर भागी। वह आरव के पास पहुंची, लेकिन तब तक देर हो चुकी थी। आरव की नब्ज थम चुकी थी। तान्या ने उसके मृत शरीर को गले लगाकर कहा, मैंने तुम्हें खो दिया, लेकिन मैं अब तुम्हारे बिना नहीं जी सकती। उसने भी वहीं अपनी जान दे दी। अंतिम संदेश। आज उनकी प्रेम कहानी एक मिसाल बन गई। लोग उनकी कब्र पर फूल चढ़ाने आते हैं और उनकी मोहब्बत की अधूरी दास्तान सुनकर रोते हैं। कहानी ये सिखाती है कि मोहब्बत कभी अधूरी नहीं होती। ये दिलों में जिंदा रहती है, चाहे लोग जिंदा हो या नहीं।